पुरानी समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था चीकू बंदर और दूसरा था मोती हिरण। चीकू बंदर बहुत फुर्तीला और तेज दिमाग वाला था। वो सारा दिन ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर कूदता रहता और मीठे फल खाकर खुश रहता। वहीं मोती हिरण स्वभाव से बहुत सीधा और प्यारा था। वो तेज दौड़ता था, लेकिन उसका दिमाग उतना फुर्तीला नहीं था। वो धरती पर हरी हरी घास चरता और स्वच्छ पानी पीता था। दोस्ती में काम का बंटवारा। एक दिन चीकू बंदर ने मोती हिरण से कहा, दोस्त, हम दोनों बहुत अलग हैं, क्यों ना हम एक दूसरे की ताकत का इस्तेमाल करें। मोती ने पूछा, वो कैसे? चीकू बोला, देखो, तुम ऊंचे हो और दूर तक देख सकते हो, जबकि मैं पेड़ों पर चढ़ सकता हूँ। अगर हमें कोई खतरा दिखे तो तुम मुझे पहले बता सकते हो। मोती मान गया। चीकू पेड़ पर बैठा रहता और मोती जमीन पर। वे एक दूसरे को खाने की अच्छी जगहें बताते और खतरे से आगाह करते। मुश्किल का जाल। एक बार मोती हिरण घास चरते चरते जंगल के किनारे एक खेत के पास पहुंच गया। किसान ने वहां ताजे पौधे लगाए थे और उन पौधों को बचाने के लिए एक बड़ा जाल बिछा रखा था। मोती सीधा सादा था। उसने जैसे ही स्वादिष्ट हरे पौधे देखे, वह सीधे उस पर झपटा और अचानक जाल में फंस गया। वो जितना निकलने की कोशिश करता, जाल उतना ही कसता जाता। मोती जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीकू, चीकू, मुझे बचाओ। बंदर की बुद्धिमानी। ऊपर पेड़ पर बैठा चीकू बंदर ने अपने दोस्त की चीख सुनी। उसने झट से नीचे झांका और मोती को जाल में फंसा देखा। तभी उसे दूर से शिकारी आता हुआ दिखाई दिया। चीकू को पता था कि शिकारी के आने से पहले मोती को बचाना होगा। ये समय घबराने का नहीं, बल्कि बुद्धिमानी का था। चीकू फौरन पेड़ से नीचे उतर आया और मोती से कहा, घबराओ नहीं मोती, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब शिकारी तुम्हारे पास आए तो तुम अपनी आंखें बंद करके ऐसे लेटना जैसे तुम मर गए हो। अपनी सांसें भी धीमी कर लेना। मोती ने डरते डरते वैसा ही किया। बुद्धि का उपयोग। जैसे ही शिकारी जाल के पास पहुंचा, उसने मोती को आंखें बंद करके चुपचाप लेटे हुए देखा। शिकारी ने सोचा, अरे वाह, ये हिरण तो पहले से ही मरा हुआ है। अब मुझे इसे मारने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शिकारी ने जाल खोल दिया और मोती को उठाकर अपने कंधे पर डालने के लिए झुका। बस, यही वो मौका था जिसका चीकू इंतजार कर रहा था। जैसे ही शिकारी ने जाल छोड़ा, चीकू बंदर तेजी से आया और जोर जोर से शिकारी के सिर पर कूदने लगा और उसकी टोपी छीनकर भाग गया। शिकारी हड़बड़ा गया। जैसे ही शिकारी ने बंदर को भगाने के लिए जमीन पर डंडा रखा, मोती हिरण को मौका मिल गया। वह तुरंत उठकर जंगल की ओर पूरी रफ्तार से भाग गया। चीकू बंदर भी तेजी से उछलकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। बेचारा शिकारी अपना जाल और टोपी दोनों खो चुका था और सिर खुजलाता रह गया। जंगल में सुरक्षित पहुंचकर मोती हिरण ने